आप देख रहे हैं कि 9 भारत बिहार झारखंड डिजिटल। ग्रुप एडिटर आतिश राज ने एक इंटरव्यू के दौरान कई सवालों को लेकर बात की। लोगों को रोजगार देने की जो बात कही है, जी, सर्वप्रथम आपके माध्यम से आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, सरकार बनते ही जो पहली कैबिनेट की बैठक हुई उसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ शब्दों में बता दिया है कि उनकी प्रमुखता में रोजगार देना है। उन्होंने सामान्य प्रशासन विभाग को जहां तक है कि निर्देशित भी कर दिया है कि अपने अपने इलाके में सब जगह जो जो पद रिक्तियां हैं और जो जो पद बन सकता है उसमें जो जो वैकेंसियां हैं वो 31 दिसंबर 2025 मतलब साल के अंत तक एक तिथि दे दी है कि उस तिथि तक उनको पहचान करके और सभी की लिस्ट सूची बनाई जाए और अर्ली नेक्स्ट ईयर मतलब जनवरी 2026 में जो बात हो रही है क्या कि उन सभी रिक्त स्थानों को, और भी कई सारे विभाग हैं जहां से इन चीज़ों को किया जा रहा है और उन सभी स्थानों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। तो ये बहुत अच्छी पहल है। ये दिखाती है कि हम केवल वादे नहीं करते हैं, सरकार बिल्कुल प्रतिबद्ध है कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी अगले पंचवर्षीय में, और ये पहला कदम है। और कुछ महिलाओं को भी दिया जाएगा फिर से 10,000 रुपया जो बचे हुए महिलाओं को उसको भी। जी बिल्कुल, लगातार काम जारी है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगभग 10 लाख महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये वितरित किया गया है और डीबीटी के माध्यम से सभी महिलाओं को आज किया गया है। अपने ज़िले की जहां तक बात है, बेगूसराय में भी कारगिल भवन से लोग उपस्थित होकर करके मुख्यमंत्री जी ने अपने लाइव कार्यक्रम में इसकी शुरुआत करी। बहुत अच्छी बात है, लगातार प्रतिबद्ध है। ये भी बताता है कि ये केवल चुनावी जुमला नहीं था, क्योंकि अब तो चुनाव खत्म हो गया, नई सरकार बन गई, लेकिन ये काम जो उन्होंने वादा किया था वो लगातार जारी है और 31 दिसंबर तक मोस्टली सभी महिलाओं के खातों में ये राशि पहुंच जाएगी। आप पूरे क्षेत्र में भ्रमण किए हैं, क्या लगता है कितने पंचायत अभी तक गए हैं, क्या क्या समस्या सामने आ रहे हैं? बिल्कुल, कितना प्यार मिल रहा है हाँ, चुनाव के बाद? बिल्कुल। अभी तक मैं 8 पंचायत घूम पाया हूँ और लोगों से रूबरू हो रहा हूँ, भेंट मुलाकात भी कर रहा हूँ, सूचीबद्ध तरीके से कामों का अवलोकन भी कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें बाकी है, क्या क्या समस्याएं हैं। उनको अलग अलग तरीक़ों में कैटेगराइज भी करने का प्रयास है कि कुछ समस्याएं होती है जो सामाजिक स्तर से है और वो विधायक स्तरीय समस्याएं हैं, कुछ है जो कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का प्रॉब्लम है और उसको भी किस तरह से किया जा सकता है सरकार, तो उनको सूचीबद्ध तरीके से अभी लिस्टिंग कर रहा हूँ। 1 तारीख से 5 तारीख तक जैसा आप जानते हैं कि सदन है, तो उस सदन की कार्रवाई के तुरंत बाद से मैं उन सभी को प्रायोरिटाइज करके उस पर काम करना शुरू करूँगा। अग्नि पीड़ित के बीच में आप नहीं गए थे, क्या समस्या उनके सामने आई आपकी तरफ से, क्या आपको मदद? जी बिल्कुल, जिस वक्त मैं पटना में था और मुख्यमंत्री जी का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, उसी दौरान लगभग उससे कुछ दिन पहले ही मुझे पता चला क्या कि 5 घरों में बरियारपुर पश्चिमी में आग लग गई। तो मैं यहाँ उपस्थित तो नहीं हो सका, लेकिन तभी मैंने सभी प्रशासन के सभी विभागों में कॉल करके निर्देशित कर दिया था कि उचित कार्रवाई करते हुए जो सरकारी सहायता होती है वो तुरंत प्रदान कराई जाए, और उस तरह से सरकार ने एक्शन भी लिया और बहुत जल्द ही सहायता राशि जो इमीडिएट रिलीफ होता है वो प्रदान कराई गई और उसके आगे की जो प्रक्रिया है वो भी हो रही है। लेकिन जब मैं वहाँ से पटना से सारा कार्य करके जब वापस आया तो मैं पर्सनली करके उन 6 परिवारों से मुलाकात किया और उनको अपनी तरफ से कुछ सहायता राशि देने का काम किया जो कि उनके इमीडिएट रिलीफ में हेल्प करेगी। जदयू के आप सिंगल विधायक बेगूसराय, किस तरह से संगठन फिर से तैयार किया जाएगा, क्या नई रूपरेखा होगी आने वाला समय? क्योंकि धीरे धीरे सीट भी कम गया है और पार्टियाँ जो है उसके आदमी भी कम रहे हैं, तो किस तरह से आप नज़र से देखेंगे? देखिए, सरकार और संगठन 2 अलग अलग इकाई होती है किसी भी पार्टी में। अभी मैं सरकार का अंग हूँ, लेकिन मैं अपनी पार्टी में यह शीर्ष नेतृत्व को भी बताने का प्रयास किया हूँ कि बेगूसराय ज़िला में जदयू एज ए पार्टी, एज ए संगठन कमज़ोर हो रही है और कमज़ोर होने का बहुत कारण है और कमज़ोर होता हुआ दिख भी रहा है, क्योंकि पहले कभी हम बेगूसराय में 4-4 सीट पे भी लड़ा करते थे और फिर 3 सीटें हुई। इस बार हम 2 सीटों पे लड़े और 1 ही जीत पाए।
और साथ ही साथ जो हमारे सहयोगी पार्टी हैं, भाजपा है, लोजपा है, उनकी भी पकड़ अच्छी खासी बेगूसराय ज़िले में हुई है और वो धीरे धीरे बढ़ रही है। इस बार अनफॉर्चुनेटली मैं अकेला ही जदयू का विधायक हूं, तो मुझ पर जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। हमारे सहयोगी दल में बीजेपी के पास 3 सीट गई है और लोजपा के पास 1 सीट गई है, और दोनों पार्टियों ने बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में एक मंत्री भी बनाने का काम किया है। तो कहीं न कहीं ये उनकी पार्टी के संगठन को और मजबूत करने में कहीं न कहीं ये साबित होगी। जदयू में भी किसी न किसी रूप में जदयू संगठन को अगर बेगूसराय में मजबूत करना है तो इस पर गहराई से सोचना पड़ेगा, और किस तरह से यहाँ पे नेतृत्व को एक्स्ट्रा एनर्जी दिया जाए और किस तरह से पार्टी संगठन को ऊर्जावान किया जाए, यह विचारणीय जरूर होगा। और इस पर मैं लगातार अपने पार्टी में शीर्ष नेतृत्व से बात कर रहा हूँ और मुझे आशा है क्या कि कुछ न कुछ किया जाएगा।